आज के इस ईद स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी अगर आप एक मर्तबा ट्राई कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे तो ट्रस्ट मी आप इसके फ़ैन हो जाएँगे। वैसे तो आप इसको सेवइयों का कुनाफा भी कह सकते हैं, हमारा देसी स्टाइल का कुनाफा, लेकिन असल में है ये नवाबी सेवइयाँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस ईद स्पेशल नवाबी सेवइयों की एक बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर एक मर्तबा आपने मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए नवाबी सेवइयाँ तैयार कर ली, तो यकीन करें आप हर बार इसी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होंगी 200 ग्राम बारीक वाली सिवइयाँ। सिवइयों का ज़र्दा बनाने के लिए जो सिवइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, ये वही वाली सिवइयाँ हैं। तो अब हमने इन सिवइयों को सबसे पहले करना है इस तरह से हाथ से बारीक-बारीक क्रश। अगर आप पैकेट में ही इनको क्रश कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसानी के साथ क्रश हो जाएँगी। देखिए इस तरह से क्रश करके अब इनको हम डाल देंगे एक पैन में। लेकिन अभी हमने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं करना, कुछ चीज़ें पहले हमने इसमें मिक्स करनी है। इसमें हमने शामिल करनी है आधा कप चीनी, लेकिन चीनी को ऐसे ही शामिल नहीं करना। इसको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, बारीक पीस कर पाउडर बनाकर फिर सिवइयों में ऐड करेंगे। अगर आप ऐसे ही चीनी को सिवइयों में ऐड कर देंगे तो फिर ये सिवइयों में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। चीनी के बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें हरी इलायची का पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगा खालिज घी। यहाँ पर मैंने आधा कप खालिज घी का लिया है, लेकिन थोड़ा सा घी इसमें से बचा लिया है। पहले घी को मिक्स करके चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो बाकी घी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के लिए अगर आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो सारी चीज़ों की ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग होगी। तो घी मुझे थोड़ा सा कम लगा है, इसलिए मैंने बाकी सारा घी भी इसमें ऐड कर दिया है। तो टोटल इसमें हमने मिक्स करना है आधा कप मेल्टेड खालिज घी। बस अब अच्छी तरह से सिवइयों के साथ इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मिक्स करने के बाद अब इस पैन को हम रखेंगे चूल्हे पर और इसके नीचे बिल्कुल लो फ्लेम ऑन करेंगे। अब हमने करनी है इन सेवइयों की भुनाई, लेकिन भुनाई हमने करनी है बिल्कुल हल्की आंच पर, क्योंकि अगर आप इसके नीचे फ्लेम को तेज़ रखेंगे फिर जो इसमें चीनी या मिल्क पाउडर वगैरह ऐड है उसकी वजह से सिवइयाँ जल सकती हैं। तो फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे और इस तरह से लगातार हिलाते हुए इसको 6 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा मज़ीद गोल्डन हो जाए। और उसी के साथ साथ हीट की वजह से चीनी भी इसमें थोड़ी सी मेल्ट होकर मिक्स हो जाएगी। देखिए 6 से 7 मिनट तक इसकी हल्की आंच पर भुनाई करने के बाद सेवइयाँ थोड़ी सी और गोल्डन हो गई हैं। बस अब हम इस तरह से गरम-गरम सेवइयों को ही 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और ये आधी सेवइयाँ डाल देंगे सर्विंग डिश में, जिस डिश में हमने इस डिज़र्ट को सर्व करना है। बाकी जो आधी सेवइयाँ बच गई हैं उसको फ़िलहाल हम साइड पे रख देंगे, उसका इस्तेमाल बाद में होगा। अब ये जो हमने आधी सेवइयाँ सर्विंग डिश में डाली हैं, इनको हम इस तरह से एक चम्मच की मदद से ऊपर से पहले बैलेंस कर लेंगे। सेवइयों की इस लेयर को अच्छी तरह से एक जैसा ऊपर से लेवल कर लें। इसके बाद इनको इस तरह से किसी भी फ्लैट चम्मच की मदद से या बाउल के पेंदे की मदद से हल्का-हल्का सा प्रेस करके सेवइयों की इस लेयर को बिल्कुल सेट और इक्वल कर दें। देखिए लेयर बिल्कुल एक जैसी सेट हो गई है, तो इसको अभी हम फिलहाल रख देंगे साइड पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून खालिज घी। इस खालिज घी में अब हमने फ्राई करने हैं कुछ नट्स। यहाँ पर मैंने काजू, किशमिश और पिस्ते लिए हैं, आप अपनी मर्जी के कोई भी नट्स ले सकते हैं। बस हल्की आंच पर 1 आधे मिनट के लिए इस तरह से हमने इनको कंटिन्यू हिलाते हुए फ्राई करना है। जैसे ही किशमिश इस तरह से फूल जाए तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, फिर हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना वरना किशमिश जल सकती है। फ़ौरन से इनको हम पैन में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस डिज़र्ट के लिए नट्स को भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इस डिज़र्ट के लिए हमने तैयार करनी है एक मलाई सेवइयों के सेंटर में जिसकी हमने फिलिंग करनी है। इसके लिए यहाँ पर मैंने टोटल 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है। इसमें से थोड़ा-सा दूध फिलहाल डाल देंगे एक छोटे साइज़ के बाउल में और इसमें मिक्स करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह पर अगर आप चाहें तो आप कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इस दूध में कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके फिलहाल साइड पे रख देंगे। अब जो बाकी का दूध बच गया है उसको डाल देंगे एक पैन में। अब हमने सेवइयों की सेंटर की जो फिलिंग है या जो मलाई है वो तैयार करनी है। अब इस मलाई का जो टेस्ट है, ये जो फ्लेवर है वो क्रीमी और रिच बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत ऐड करें। फिर इस दूध को गाढ़ा करने के लिए आपको इसमें जो कॉर्नफ्लोर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा।
तो अच्छी तरह से इसको दूध में मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड्स में ही मिल्क पाउडर दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। मिक्स करेंगे और फ्लेम को थोड़ा-सा हाई रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए, लेकिन साथ-साथ ध्यान भी रखना है। तो देखें जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा फिर इसको हमने हल्की आंच पर थोड़ी-सी देर के लिए पकाना है ताकि दूध जो है वो थोड़ा-सा थिक हो जाए। इसको हम हल्की आंच पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दूध रिड्यूस होकर हाफ रह जाए। देखें दूध अच्छी तरह से थिक हो गया है, तकरीबन ये आधा रह गया है। बस एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हमने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर। इस तरह से एक हाथ से ये मिक्सर इसमें ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। देखिए कॉर्नफ्लोर ऐड करने की वजह से इसमें एक स्मूथनेस ही आ गई है और ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। अब इस मलाई का कलर हल्का सा ब्राउन सा रबड़ी जैसा हो जाए तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून गुड़ की शक्कर। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें, आप सिंपल इसमें चीनी ऐड कर दें। और मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद चीनी की बाकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसको परफेक्ट मीठा करने के लिए इसमें हम शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा चीनी। और मज़ीद इसको 1 आधे मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चीनी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखें इसमें जो मैंने 2 टेबलस्पून गुड़ की शक्कर ऐड की है उसकी वजह से इसका कलर कितना मज़े का हो गया है, लाइट ब्राउन सा बिल्कुल रबड़ी के जैसा। तो बस यहाँ पर अब आप देखें हमारी जो मलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट थिक है। इसकी थिकनेस यहाँ पर आप नोट कर लें, इससे ज़्यादा ये पतली नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी लेयर को हमने सेट करना है। तो बस अब हम ये गरम-गरम मलाई फ़ौरन से सर्विंग डिश में निकाल लेंगे जिसमें हमने सेवइयाँ सेट की थी। एक लेयर नीचे सेवइयों की है और दूसरी लेयर इस मलाई की बन जाएगी। टैप-टैप कर लेंगे ताकि ये लेवल हो जाए। अब जो आधी सेवइयाँ हमने स्टार्ट में बचा कर रखी थी वो सारी सेवइयाँ इसके ऊपर डाल देंगे और तीसरी लेयर इन सेवइयों की लगाएंगे। सारी सेवइयाँ डालने के बाद इस तरह से हाथ से इनको ऊपर से बिल्कुल लेवल कर देंगे, एक जैसा कर देंगे ताकि कहीं से भी ये लेयर मोटी पतली ना हो। अब जो हमने नट्स फ्राई किए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। हल्का-हल्का प्रेस करके इसको ऊपर से लेवल कर देंगे, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना क्योंकि नीचे मलाई है, लेयर्स ख़राब हो जाएँगी। ये देखें साइड से आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें लेयर्स बन गई हैं। इस डिज़र्ट को इस तरह से ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट बाउल में ही बनाया जाता है ताकि साइड से इसकी लेयर्स नज़र आएँ। बस अब इसको हम ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर देंगे और सेट होने के लिए इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ख़ास तौर पर सेंटर वाली जो मलाई की लेयर है वो अच्छे से ठंडी होकर सेट हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई होगी। अब गेस्ट के सामने या तो आप ऐसे ही सर्व कर दें या आप इसी बाउल में छोटे-छोटे स्क्वायर पीसेस के कट लगा दें ताकि गेस्ट को निकालने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम इसका एक पीस काट कर और निकाल कर इसकी लेयर्स चेक करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त ये डिज़र्ट सेट हुआ है और इसमें कितनी अच्छी लेयर्स बनी हैं। इन नवाबी सेवइयों को बनाने के लिए जैसे कि हमने सेवइयों का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर फेनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, बनाएँगे तो यकीनन आपको, आपके घर वालों को, मेहमानों को, सभी को ये डिज़र्ट बहुत पसंद आएगा। तो मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें, सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।